हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच से बीई करना चाहते हैं, वो लोग अपना फॉर्म जो है कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए जो है 3 तरीके हैं। एक तो है सरकारी रिजल्ट .com खोलेंगे, और दूसरा तरीका है कि आप जो है रोज़गार रिजल्ट खोलेंगे तो वहाँ से भी आपको मिलेगा, और तीसरा तरीका है कि आप जो है AMU डायरेक्ट सर्च मार दें। तो अगर आप सरकारी रिजल्ट टाइप करते हैं तो सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद से आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है और एडमिशन के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है दिखेगा। इस पे जो है आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से जो है आपको अगला जो है पेज दिखेगा। तो फिर इसके बाद से नीचे स्क्रॉल करके आना है, और स्क्रॉल करने के बाद से आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा। अप्लाई ऑनलाइन के जो है सामने आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दिखेगा। तो अगर आप एकदम से नए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको जो है लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो है यही वाला जो है दोनों सेम जो है एप्लीकेशन जो है खुल के आ जाएगा। दोनों सेम पेज जो है खुल के आ जाएगा। अब इस पेज खुलने के बाद क्या करना है आपको, आपके जो 10th की मार्कशीट है आपको आपके पास, उसको जो है सामने रख लेना है, और उस मार्कशीट में जो नाम दे रखा है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही यहाँ पे क्या करना है, भरना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर एक नाम सेलेक्ट करूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे मान लो रमेश कुमार गुप्ता है, किसी लड़के का नाम है, तो इसमें जो है फर्स्ट नेम में रमेश भरना है, दूसरे में कुमार भरना है, और तीसरे में गुप्ता भरना है। ठीक है, रमेश कुमार गुप्ता। अगर किसी का नाम जो है केवल रमेश गुप्ता है तो यहाँ पे रमेश भरना है, और यहाँ पे गुप्ता भरना है, ऐसे। तो यहाँ पे सही सही जो है आपको नाम भरना है जो आपकी 10th के मार्कशीट में है, और वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर इसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करना है यहाँ से। जैसे मान लो कि मेरा बर्थ जो है 12/6/96 है, तो यहाँ पे जो है आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1996 जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1996 पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से 6 है तो 6 जो है जून होगा, और इसके बाद से 12 तारीख है तो 12। तो ऐसे 12/6/96 होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको जो है अपना आधार नंबर फिल कर देना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको जो है इसमें अपना मोबाइल नंबर भर देना है, जो कि क्या हो, मोबाइल नंबर चालू हो। ठीक है, फिर इसके बाद से यहाँ पे इंटर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है भरना हो जो चालू स्थिति में हो, और फिर दोबारा इसमें भर के जो है उसको कंफर्म करना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। वो जो पासवर्ड है आपका, वो 8 अंकों का होना चाहिए। तो उस पासवर्ड में आपको जो है ऐसे भरना है कि जो है कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, और अंक हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपका नाम है रमेश, तो आप जो है ऐसे भर सकते हैं, पहला वाला नाम कैपिटल R कर सकते हैं, और इसके बाद से स्मॉल लेटर कर सकते हैं, और इसके बाद से लास्ट में कोई भी अंक जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे पासवर्ड भरना है, फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है, उसको री इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट इस पर टिक करना है, और इसके बाद से आपको रजिस्टर पे ओके कर देना है। ठीक है, तो रजिस्टर पे जैसे ही आप ओके कर देंगे तो जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी भरी हुई है, इस ईमेल आईडी पे जो है एक ईमेल जाएगा। आपको दोबारा से क्या करना है कि ये अपना जो ईमेल आईडी है, आप जो अपने मोबाइल में भर रहे हैं या अपने लैपटॉप में भर रहे हैं, तो उसमें अपने ईमेल आईडी को खोलना है। उसमें जो है आपके पास जो एक ईमेल सेंड किया गया होगा, उस ईमेल को खोलना है, और वहाँ पे जो है वेरीफाई करने के लिए एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर था वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद से क्या करना है कि आपको जो है दोबारा से इस वाले पेज पे आना है, और इसमें जो लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है इस पे जो है क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद से जो है आपको ये वाला इंटरफेस जो है दिखेगा, ठीक है। तो इस पे अगर नहीं तो आप जो है एमयू वाले साइट पे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है साइन इन का जो ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है और उस पर जो है सेम इंटरफेस दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना ईमेल आईडी जो है फिल किया था उसको जो है यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद से जो आपने पासवर्ड भरा था उसको जो है यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो डिवाइस है, जैसे कि आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अगर चाह रहे हैं कि वो आपका ईमेल और पासवर्ड याद रखे तो यहाँ पे रिमेंबर मी पे सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि वो आपका जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखे तो इसको जो है सेलेक्ट नहीं करना है। फिर से आपको क्या करना है कि आई एम नॉट रोबोट पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद से लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है डाल करके लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद से जो है आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा, आपको जो है होम पे आना है, ठीक है। तो ये होम पे ही है। फिर इसके बाद से आपको प्रोफाइल पे ओके करना है और प्रोफाइल पे आने के बाद से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दिखेगा ईमेल आईडी करंटली रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो आपने ईमेल आईडी जो है रजिस्टर किया था वो ये है। और इसके बाद से क्या दे रखा है, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ए वेरिफिकेशन लिंक, डू नॉट फॉरगेट चेक जंक आर स्पैम। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको ईमेल को जो है एक्टिव करना है, ठीक है। स्पैम फोल्डर टू सी लोडेड इन देयर इफ यू डिड नॉट रिसीव। तो अगर आपने जो है पहले ईमेल को अपना वेरीफाई नहीं किया था तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस वाले ईमेल में जो हमने भरा है उसमें क्या है कि वेरिफिकेशन जो है नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो अपने ईमेल आईडी में जो है लॉगिन करने के बाद से जो है आपको यहाँ पे जो एएमयू की तरफ से ईमेल आया रहेगा वो आपको दिखेगा, ठीक है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो इस पर जो है ईमेल को खोल लेना है और ईमेल को खोलने के बाद से क्या करना है आपको, इफ़ डिड नॉट क्रिएट एनी अकाउंट फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड रिगार्ड। तो आपको जो है ये वाला जो लिंक दे रखा है इस पर जो है ओके करना है। तो लिंक पे ओके करने के बाद से क्या होगा कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होकर रीडायरेक्ट से आपको यहाँ से पहले वाले पेज पे, होम पेज पे जो है आपको ला देगा। फिर से आपको जो है क्या करना है, प्रोफाइल पे ओके करना है और प्रोफाइल के ओके करने के बाद से प्रोफाइल पे आपको जो है डिटेल जो है दिखने लगेगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में आपका जो चीज़ें हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो चीज़ें जो है दिखा रही है। फिर इसके बाद से आपको एडिट पे ओके करना है, ठीक है। तो प्रोफाइल पे ओके करने के बाद से क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला इंटरफेस खुलेगा और इसमें क्या करना है आपको, आपका जो है पहला नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो है आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही जो है भर दिया था, ठीक है ना, और आधार नंबर भी भर दिया था। फिर इसके बाद से जो है आपका अपना फादर का नाम भरना है। फिर आपको जो है अपने फादर का जो है मिडिल नेम यहाँ पे भरना है अगर है तो, अगर नहीं है तो आपको जो है फादर का अपना जो है लास्ट नेम यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर इसके बाद से आपको जो है मदर नेम भरना है यहाँ पे। फिर मदर का मिडिल नेम और मदर का जो है लास्ट नेम भरना है। फादर नेम, मदर नेम और अपना नाम जो है सेम ही है, वैसे ही जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ऐसे जो है आपको भरना है। फिर इसके बाद से आपका जो है मोबाइल नंबर दोबारा से भरना है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना है, अगर ये मोबाइल नंबर काम नहीं करेगा तो इसमें जो है दूसरा मोबाइल नंबर भरना है। फिर आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करना है, अगर आपने पहले से सेलेक्ट कर रखा है तो वही रहना देना है। फिर आपको यहाँ पे जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करें, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, तो जो नेशनलिटी है अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर लें, नहीं तो अगर आप किसी और देश के हैं तो वहाँ पे अपना देश सेलेक्ट कर लें। फिर रिलीजन जो है सेलेक्ट करें, आप इस्लाम है आपका धर्म है या बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, ठीक है, या ईसाई है या जैनिस है, सिख है या कोई और धर्म है आपका, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद से आपको जो है क्या आपको जो है हॉस्टल चाहिए
आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको क्या हॉस्टल चाहिए, तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप एएमयू में पहली बार एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है हॉस्टल जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है नहीं पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आप जो है एएमयू में पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको जो है हॉस्टल मिल सकता है, या एएमयू में आपके जो है कोई माता पिता ने आपकी स्टडी कर रखी है, या आपके जो है माता पिता एएमयू में कोई काम कर रहे हैं तो जो है आपको जो है हॉस्टल मिल सकता है। तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद से प्रोसीड टू रिव्यू पे ओके करना है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू करेंगे तो हमें अगला स्टेप दिखेगा। तो ये जो है दोबारा से आ गया, दोबारा से हम करते हैं। तो यहाँ पे जो है सारा डिटेल जो है दिख रहा है, जो भी हमने अपना डिटेल भरा है वो सारा डिटेल आपको दिखेगा। तो क्या करना है आपको कि पूरे डिटेल को जो है एक बार से आपको चेक कर लेना है कि वो जो है सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो दोबारा से एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू एड्रेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू एड्रेस पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, तो यहाँ पे ऐड क्रॉसपोंडेंस या और जो है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस आपका जो है जहाँ आपका जो है घर है वो भरना है, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है जहाँ पे आप जो है रह रहे हैं। तो सेलेक्ट करना है और इसमें पहले जो है आपको करस्पॉन्डेंस में भरना है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट, और इसके बाद से यहाँ पे पिन नंबर भर के और यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेव करने के बाद से आपको जो है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दिखेगा। फिर आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, ऐड कॉरस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस पे ओके करना है। और यहाँ पे ऐड करने के बाद से आपको दोबारा से यहाँ पे आपको पहले आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भर दिया है तो आप परमानेंट एड्रेस पे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और फिल करने के बाद से यहाँ पे आप जो है सेव करेंगे। तो अगले स्टेप में अब क्या करना है आपको कि एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन जो भी सारी डिटेल हैं वो भरना है, ठीक है। तो अगर आपने जो है हाई स्कूल किया है और हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया है तो क्या करना है कि सबसे पहले हाई स्कूल को ऐड करना है, फिर उसको भरने के बाद दोबारा से यहाँ पे फिर ऐड करके आपको डिप्लोमा का जो है जो भी है करना है, और इसके बाद से जो है आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है हाई स्कूल के बाद जो है डिप्लोमा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है हाई स्कूल करते हैं फिर इंटर करते हैं, इसके बाद जो है डिप्लोमा करते हैं। तो हम लोग बीई के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और बीई के लिए अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है कि जो है आपने डिप्लोमा कर रखा है। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले हाई स्कूल का जो है क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, फिर जो है डिप्लोमा का ऐड करेंगे, इसके बाद से बीई के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नहीं तो अगर आप चाहें तो हाई स्कूल का ऐड करेंगे, फिर इंटर का ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद से डिप्लोमा का ऐड करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट का जो है क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करेंगे तो उससे कोई जो है फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो बीई का एडमिशन होगा वो जो है डिप्लोमा बेस पे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल का ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद से हमें जो अगला पेज खुलेगा उसमें जो है पूरी हाई स्कूल का अपना जो है डिटेल जो है फिल करना है। तो खुलने देते हैं इसे। तो अगला पेज जो है खुल गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। तो सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल का ऐड करेंगे। तो एसएससी है, इसका मतलब है कि हाई स्कूल है, और यहाँ पे ट्रिपल एससी है, इसका मतलब है इंटरमीडिएट, और ये डिप्लोमा ग्रेजुएशन। तो अगर आप इंटरमीडिएट अगर आप जो है इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करेंगे तो हाई स्कूल का देना ज़रूरी है। अगर आप जो है डिप्लोमा के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर इंटर के बाद से कर रहे हैं तो इंटर के बाद से दे सकते हैं, या हाई स्कूल के बाद से दे सकते हैं। मतलब जो भी आप अगला कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है पीछे की सारी डिटेल जो है देनी आवश्यक है। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आपको ये पीछे जितने भी सारी डिटेल है ये जो है आपको देना जो है ज़रूरी है। अब जैसे कि आप इंटर कर रखे हैं, फिर डिप्लोमा कर रखे हैं, फिर जो है ग्रेजुएशन कर रखे हैं, करने जा रहे हैं, तो अगर डिप्लोमा बेसिस पे करने जा रहे हैं
तो डिप्लोमा की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर डिप्लोमा बेसिस पे नहीं करने जा रहे हैं तो आप जो है इंटरमीडिएट की जो है आपकी क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, ऐसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल का ऐड करेंगे एसएससी, फिर इसके बाद से नेम ऑफ द कोर्सेज। तो देखिए मैंने तो यूपी बोर्ड से कर रखी है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड की अगर आप मार्कशीट को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मान लो आपने जिस ईयर में पास किया है वो लिखा है। अगर 2014 में पास किया है तो लिखा रहेगा 2014, 15, 16 ऐसे जो है लिखा रहेगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्सेज लिख रहा है तो यहाँ पे लिख देना है हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2000, अब जो भी आपका ईयर है वो भर देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिख रहा है तो यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग जो है भर देना है। या अपियरिंग, अपियरिंग में हम जब आप डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन भरेंगे और अगर आप जो है इसी साल पास होंगे और इसी साल एडमिशन ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप अपियरिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अपियरिंग वहाँ पे फिल करेंगे। तो हम अगले स्टेप में देखेंगे कि ये अपियरिंग का ही फॉर्म है तो कैसे हम भरेंगे। तो अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको पासिंग का ईयर यहाँ पे डाल देना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे रिजल्ट डाल देना है कि आपने पास हुआ या आप जो है फेल हुए, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट सेलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है सब लोग जो है पास ही होंगे, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे अवेट कर देंगे, और अपियरिंग है तो यहाँ पे अवेट भरना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद से आपका बोर्ड क्या था तो यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बोर्ड के नाम दिए हुए हैं तो वो सेलेक्ट करना है। तो हम जो है हाई स्कूल का जो है भर रहे हैं। तो हाई स्कूल का भर रहे हैं तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, हम देख रहे हैं क्या है, इलाहाबाद। हमारा जो हाई स्कूल का, अगर आप यूपी बोर्ड से कर रखे हैं तो हाई स्कूल का जो बोर्ड होता है वो इलाहाबाद बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्च मारते हैं, देखिए आता है कि नहीं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी कोई एजुकेशन, आसाम, मैनपुर, उड़ीसा। इसमें इंटरमीडिएट के लिए जो है हमारा इलाहाबाद बोर्ड होता है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेक्नोलॉजी, देखिए। तो हम लोग हाई स्कूल के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद, ठीक है। तो ये जो है सेलेक्ट कर लेना है बोर्ड। और यहाँ पे एसएससी हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे नेम ऑफ कोर्सेज मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे अगर आप अपियरिंग है तो यहाँ पे अपियरिंग लिखेंगे, अगर पास आउट है तो पास आउट का ईयर लिखेंगे। और रिजल्ट में अगर आपने पास कर लिया है तो यहाँ पे पास लिखेंगे। अगर अपियरिंग है तो यहाँ पे अवेट पे ओके करेंगे, यहाँ पे अवेट पे ओके करेंगे। फिर इसके बाद से बोर्ड भरेंगे यहाँ पे, यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल। सॉरी देखिए इसमें आप जो है अपियरिंग और ये नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोग जो है हाई स्कूल पास कर चुके हैं, ठीक है ना। ये अपियरिंग वाला और अवेट वाला जो वो जो है डिप्लोमा वाले में भरेंगे अगले स्टेप में, तो आपको जो है बताएंगे अभी। फिर इसके बाद से यहाँ पे हाई स्कूल का अपना रोल नंबर भरना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे हाई स्कूल का जो आपका परसेंटेज है वो फिलअप करना है। फिर इसके बाद से आपको अगर कोई यहाँ पे रिमार्क देना है या कुछ भी है तो वहाँ पे वो चीज़ भरनी है। फिर यहाँ पे आपका जो है हाई स्कूल का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। अब देखिए जो हाई स्कूल का अपना वो डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो जो है फोटो फार्म में अपलोड करना है, ठीक है। पीडीएफ फार्म में यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, यहाँ पे अपलोड ओनली स्कैन जेपीजी इमेज, ठीक है। तो जो आपका हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसका जो है फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना है। अगर पीडीएफ फार्म है तो आप उसका जो है स्क्रीनशॉट कर करके और यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्वालिफिकेशन भरता हूँ, फिर इसके बाद से अगले स्टेप में बताते हैं।
आपका जो फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है वो जो है अपलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि प्रोसीड टू मेन अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आना है या हम कैटेगरी पे आते हैं, ठीक है। तो हम जो मेन अपलोड का मतलब है कि पूरा जो है वो अपलोड करेगा, फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो भी है वो सारा कुछ जो है अपलोड करेगा, ठीक है। तो वो जो है फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है प्रोसीड टू मेन पे हम करेंगे तो सारा कुछ जो है अपलोड हो करके और एक ही बार हमें ये वाले पेज पे जो है दिखने लगेगा। अब हम अ, अगला स्टेप क्या है इसका, अगला स्टेप है प्रोसीड टू कैटेगरी, ठीक है। तो हम प्रोसीड टू कैटेगरी पे करेंगे। तो आपका जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करके और इसमें जो है अपलोड करना है। तो जैसे आप जनरल में हैं तो जनरल में आपकी कोई कैटेगरी नहीं है। अगर चाहे कोई सा भी जनरल हो, ओबीसी, कोई सा भी हो, अगर आपके माता पिता जो है एमयू से पढ़े हुए हैं तो उसके लिए सीए कैटेगरी है। अगर आपके माता पिता एमयू में एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं, तो उसके लिए सीई कैटेगरी है। अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है तो ये है, और शेड्यूल कास्ट एससी के लिए ये है, एसटी के लिए है। तो जो आपकी कैटेगरी है वो जो है सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो जो है ओबीसी कैटेगरी है, तो यहाँ पे मैं ओबीसी पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास। तो आप यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप यस कर देंगे, हाँ मैं बैकवर्ड क्लास से जो है बिलोंग करता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास इन बैकवर्ड क्लास। तो आप जो है ओबीसी कैटेगरी में आपका कौन सा कास्ट है वो चीज़ जो है यहाँ पे जो है आपको फिल करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड कॉलम क्या है कि नेम ऑफ सब क्लास इन सब कास्ट इन बैकवर्ड कास्ट। तो देखिए ओबीसी के अंदर जो है आपका यहाँ पे कास्ट आ गया, और अगर कास्ट के अंदर भी अगर कोई कैटेगरी है, मतलब कास्ट के अंदर भी जो है कोई स्पेसिफिक कास्ट है, कास्ट के अंदर भी जो है बंटवारा किया गया है कि आप इस कास्ट के अंदर ये कास्ट हैं, तो जो है वो सब कास्ट में जो है यहाँ पे फिल करना है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर ओबीसी जो क्लास है उसमें केवल कास्ट है, और ज़्यादातर लोग जो है सब कास्ट नहीं जानते हैं, या ज़्यादातर लोगों का जो है नहीं होता है। तो इसको जो है खाली ही छोड़ देना है, अगर आपको पता नहीं है तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कास्ट फिल करेंगे, कास्ट फिल करने के बाद अगर आपका सब कास्ट है तो वो फिल करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे चूज फाइल करना है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है यहाँ पे अपलोड करना है, और ये जो सर्टिफिकेट है 200 KB से लेकर के 2 MB के बीच में होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर अपलोड करके और यहाँ पे सेव कैटेगरी पे ओके करना है। तो सेव कैटेगरी करने के बाद से जो है यहाँ पे लिखा है कि कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली। तो सेव कैटेगरी जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो है कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। तो कैटेगरी क्या था, ओबीसी था, और कोड क्या है बीसी, और इसमें क्लेम आईडी मतलब कास्ट क्या था इसके अंदर वही था, और इसके अंदर सब कास्ट क्या था। तो अगर आपको सब कास्ट नहीं मालूम है तो वहाँ पे जो है कैपिटल NA जो है फिल कर देना है। अब इसको फिल करने के बाद से अब यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो है हमें प्रोसीड टू अप्लाई पे जो है ओके कर देना है। अब आपका जो भी फार्म है वो जो है सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट फार्म टाइप, फार्म टाइप क्या है, तो यहाँ पे जो है देखिए जनरल, फॉरेन, नेशनल और NRI नेशनल। तो आप जो है जनरल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप जो है भारत में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो जनरल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर सेलेक्ट कोर्सेज लेवल। तो कोर्सेज का आपका लेवल क्या रहेगा, तो जो BE है वो जो है बैचलर डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री कोर्सेज। और इसके बाद से सेलेक्ट फार्म में यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, आप जो है बीटेक करेंगे या बीटेक या BArch करेंगे, ठीक है। और बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये सारे कुछ हैं। तो हमें जो है BE सिविल इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। इसी तरीके से बैचलर डिग्री के जितने भी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे देखिए BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BE जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो AMU में जो BE की क्लासेज होती हैं वो शाम को चलती हैं, इस वजह से यहाँ पे BE इवनिंग लिखा है, और सिविल इंजीनियरिंग तो BE जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन 3 ब्रांचों में ही कराया जाता है वहाँ पे। तो ये जो है सेलेक्ट करने के बाद से और इसके बाद से इसको हम प्रोसीड कर देंगे। तो हम प्रोसीड कर देंगे तो ये जो हमारा फार्म है वो जो है ऐसे कुछ जो है दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसमें जो है क्या करना है, इसमें आपको पूरा देख करके भर देना है लास्ट में। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर आपका जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो आपने जो है
सिविल इंजीनियरिंग 2021 रोल नंबर, और ये रिजल्ट जो है हमारा अवेटेड है। ठीक है, इस बार आप जो अपियरिंग में है, जो लोग इस बार पास हो जाएंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद से यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस डिटेल भरना है। यहाँ पे डू यू हैव ए वैलिड एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी चॉइस करना है, तो आपका कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास, और इसके बाद से यहाँ पे भरना है हैव यू एवर बीन स्टूडेंट। अगर आप जो है एएमयू में पहले का भी स्टूडेंट रह चुके हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद से आपका टेस्ट सेंटर कहाँ रहेगा, तो बीई के लिए जो टेस्ट सेंटर होता है वो जो है अलीगढ़ में ही होता है, वहीं पे जो है आपको जा करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा कुछ ही हमने भर दिया है, और सारा कुछ एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, और इसके बाद से जो है प्लीज़ टिक बॉक्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। जितना भी सारा कुछ आपने भरा है, आपने सब जो है पढ़ करके भरा है, और सारा कुछ जो है सही है, और इसके बाद से आप प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है हो चुका है। योर एप्लीकेशन डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड टू मेक योर पेमेंट एंड कंप्लीट द सबमिशन फॉर्म। तो आपका जितना भी सारा कुछ डिटेल था वो जो है भरा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद से आपको जो है ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अच्छी तरीके से देख लें, रिव्यू कर लें, तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे और जो है रिव्यू करेंगे। ठीक है, अपना फॉर्म जो है रिव्यू करने के बाद से अगर सब कुछ सही है तो हम जो है मेक पेमेंट पे ओके करेंगे। अगर कुछ उसमें गड़बड़ है तो जिस सेक्शन में वो गड़बड़ है उस सेक्शन पे क्लिक करके और दोबारा से हम जो है उसे एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे कि मेक पेमेंट पे जो है क्लिक करेंगे, और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है पेमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और पेमेंट वाला पेज जो है ओपन होने के बाद से हम जो है अपना पेमेंट डेबिट कार्ड की सहायता से या क्रेडिट कार्ड की सहायता से या नेट बैंकिंग की सहायता से जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है क्या है, डेबिट कार्ड है, तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, और मेरे पास जो है मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद से सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप जो है अपना कार्ड नंबर भरेंगे, यहाँ पे अपना नेम भरेंगे, यहाँ पे कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है और ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है आप सीवीवी नंबर जो है फिल करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद से क्या है कि हमारा जो है अगला पेज खुलेगा पेमेंट का, तो उसे हम क्या करेंगे कि आगे जो है प्रोसीड करेंगे। तो हमने जो है पेमेंट नाउ पे जो है क्लिक कर दिया है, और पेमेंट नाउ क्लिक करने के बाद से हमारा जो है अगला पेज जो है ओपन हो रहा है। तो हमें जो है ये पेज दिखेगा, और इस पेज पे हमें जो है कंफर्म करना है। ठीक है, हमारा कंफर्मेशन पेज है ये, तो हमें जो है क्या करना है, कंफर्म करना है। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, और कंफर्म करने के बाद से क्या होगा कि जो हमारा डेबिट कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड नंबर पे क्या होगा, OTP आएगा। ठीक है, OTP आने के बाद से हम यहाँ पे OTP फिल करेंगे, और फिल करने के बाद से हमारा पेमेंट क्या होगा कि हो जाएगा। तो OTP आ चुकी है, इसके बाद से हम OTP भरते हैं। OTP हमने फिल कर दिया है, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो हमने सबमिट कर दिया है OTP, हमारा जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। इसके बाद से सर्च कर रहा है, प्लीज वेट। तो फिर से दोबारा से हम पेमेंट करने के बाद से हम जो है होम पेज पे ही आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है माई ट्रांजैक्शन में जा करके और हम अपना क्या करेंगे कि जो पेमेंट है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने 2 पेमेंट की है, वो इंसुफिशियंट जो है बैलेंस होने के कारण जो है हमारा पेमेंट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। इसके बाद से ये जो तीसरा पेमेंट है वो अभी अवेटेड दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो हमने रिफ्रेश कर दिया है, और हमारा जो पेमेंट है वो जो है सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस जो दिखा रहा है वो सक्सेस है। तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है अपना पेमेंट का जो है रिसिप्ट है वो जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पेमेंट का रिसिप्ट है, और इसे चाहें तो आगे जो है किसी भी पर्पज़ के लिए, ताकि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या कोई भी अगर दिक्कत आगे आ रही है तो आप जो है अपना पेमेंट वाले रिसिप्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट देखने के बाद अगर आप दोबारा से जो है होम पेज पे आते हैं
तो अब दोबारा से आप होम पेज पे आएंगे तो जो है आपका जो फार्म आपने जो फिलअप किया है वो जो है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो अपना फार्म जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो है आगे जो है कोई भी दिक्कत ना हो।